आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का ये मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होती है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोजन, 2 में दिया ऑक्सीजन, 3 में दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और 4 में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सबसे ज्यादा प्रदूषण जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, CO से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में कह रहा है पेयजल में सांख्यिकीय प्रदूषण सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा प्रदूषण किस राज्य में इसमें है। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर का जो पेयजल है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे। 3 में कह रहा है पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। देखिए पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी अनुसंतुलन, ये तीनों है। पर्यावरण अपकर्ष का अभिप्राय ये तीनों से है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। कह रहा है कि स्वचालित वाहन निर्वात का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन में आपको बताना था कि क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का जो आंसर होगा लीड। लीड में ही जो स्वचालित वाहन होता है उसमें लीड सबसे ज्यादा निकलता है, जो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। किस देश में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। देखिए ये नॉर्वे देश है। नॉर्वे देश में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। कह रहा है कि 2 बड़ी घटनाएं, ये सबसे बड़ी घटना है जिसे MIC तथा चिर्नोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाता है, कहां और कब घटित हुई थी। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में हुआ था। यूक्रेन में जो चिर्नोबिल गैस त्रासदी हुआ था वो 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसे याद कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, बताना। देखिए कौन इनमें से हरित गृह गैस नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। विषाक्तता उत्पन्न करती है। देखिए सीसा जो है मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में करा निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसा कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। देखिए इसका जो आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसके कारण ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो ओजोन का क्षय नहीं होता है। क्वेश्चन 10 देंगे। भारतीय वन जीवन संस्था कहाँ है। देखिए भारतीय वन जीवन जो संस्था है देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जो पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कह रहा है निम्न में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पे था। सबसे निचले दर्जे का जो होता था नायक होते थे। सबसे निचले पैदल सेना का सबसे निचले दर का जो पद होता था नायक होता था। क्वेश्चन 13 देखेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा का क्या नाम है। देखिए भारत पाकिस्तान जो सीमा का नाम है वो रेड क्लिफ सीमा है। रेड क्लिफ सीमा है जो 1947 के दौरान आजादी के समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। एक अंग्रेज थे सर रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पे ये सीमा रेखा का नामकरण किया गया। क्वेश्चन 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था। 1857 के विद्रोह के समय कौन इसमें थे जिसके सिर पर 50,000 का इनाम था। देखिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फौजाबाद का मौलवी। फौजाबाद का मौलवी थे, उनके ऊपर 50,000 का इनाम था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में कह रहा है कि 9 पाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। देखिए जो अवशेष मिले थे ऑप्शन नंबर 1 और 2 मतलब बुर्ज होम से मिले थे और गुफा कराल से मिले थे। गुफा कराल से मिले थे। क्वेश्चन 16 देखें कर रहा है कि पुरचक एक संप्रदाय था। पुरचक एक संप्रदाय था, किस संप्रदाय का, मतलब पुरचक संप्रदाय था, बताना। देखिए ये जैन धर्म का एक संप्रदाय थे पुरचक। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था। सिंहल नरेश कौन था। देखिए 30 जो ऑप्शन नंबर डी है 30 जो थे वो समकालीन थे सिंह नरेश, अशोक के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन उद्रंग कर चुकाते थे? उद्रंग कर कौन चुकाते थे? देखिए, उद्रंग कर जो किसान चुकाते हैं, उस किसान द्वारा चुकाया जाता है, उद्रंग कर चुकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से किसको 1000 दिनारी के पदवी दी गई थी? देखिए, 1000 दिनारी की पदवी मलिक कफूर को दी गई थी। मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था। बंगाल विभाजन का षड्यंत्र का क्या उद्देश्य था? नए राज्यों में हिंदुस्तानियों को अल्पमत में लाना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, ये भी था। राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन को कमजोर करना, ये था। उपयुक्त सभी, इनमें से सभी था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजन कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहा है कि सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। इससे संबंधित है। देखिए, ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ये एक संस्कृति है, सराय नाहर और महदहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 पर भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल के अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, जो विभाजन काउंसिल की जो अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। देखिए, ये सूची आपको मिलाना है, सूची 1 और 2 में। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए, ये वीर भानुपुर जो है लघु पाषाण काल के उपकरण यहाँ से मिले हैं। और जो उज्जैन है, उज्जैन में गौरी मृत भांड की परंपरा मिली गई है। और कायथाड़ जो है यहाँ पे ताम्र निधि मिला है। और आहार जो है, आहार बनारस संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 का निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोत्रा का अनुदान दिया था? तो देखिए, ये जयसिंह सिद्धराज थे। जयसिंह सिद्धराज ने ही वो मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए 1 लाख बलोत्रा का अनुदान किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देंगे। 25 पर मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? देखिए, सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता था तो सूती और रेशमी वस्त्र का निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में करा, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ संपादन का उल्लेख मिलता है? आपको बताना। देखिए, इसका जो आंसर होगा, धनदेव का अयोध्या अभिलेख में मिलता है कि पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में करा, किताबुल यामिनी का लेखक कौन है? देखिए, किताबुल यामिनी का लेखक उत्वी है। उत्वी। क्वेश्चन नंबर 28 में करा, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? देखिए, ये नामदेव का जो उपदेश है वो अभंग में संकलित है। क्वेश्चन 29, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 30 करा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। इसी के साथ ये मॉडल सेट समाप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और कुछ सीखिए आप लोग, तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसमें शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें एक सीट आपका पक्का हो। इसी के साथ धन्यवाद।